परिवर्तन देखते हैं चौपाटी में, पहले कैसी थी और अभी कैसी? पहले तो बहुत अच्छी थी मैडम, है ना, लेकिन अब क्या है, निगम प्रशासन ध्यान नहीं देता और यही एक हमारे रोजी रोटी का साधन। निगम हमसे कोई किराया नहीं लेती न बिजली बिल, क्योंकि यहाँ हम लोग जब भी आते हैं, यहाँ दुनिया भर का गंदगी जो फैली रहती है, ऐसे लगता है कि यहाँ आए कि नहीं आए, लेकिन हम लोग की मजबूरी है। दोपहर का खाना खाना है, मार्केट वाले हम लोग पहले से ये बदतर हो चुके। यहाँ पहले तो हुजूम लगा रहता था, अब तो कोई आदमी पसंद ही नहीं करते यहाँ। इसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं, तो एक योजना बना रहे हैं ताकि उसको किस तरह से सफलतापूर्वक चलाया जा सके, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर हम लोग उसके लिए कोई नया टेंडर या फिर नया ठेका देंगे ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका निकल पाए और उस एरिया का उपयोग हो। शायद एक अच्छी सोच को लेकर के नगर चौपाटी का निर्माण किया गया था। ये सोच करके जनता को इसका लाभ मिलेगा, जनता यहाँ पर पहुँचेगी, लोग शाम को अपने परिवार के साथ नगर चौपाटी में आएंगे और यहाँ पर मनोरंजन करेंगे। विभिन्न तरीके के जो आयोजन होंगे वो यहाँ पर होंगे और कहीं न कहीं लोगों का मनोरंजन। इस वक्त मेरे सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं नगर पालिका निगम के द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम जब चौपाटी का हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी जो थे, उनके द्वारा नगर चौपाटी का लोकार्पण किया गया था। साथ ही काफी सारे बड़े जनप्रतिनिधि, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि रविंद्र चौबे, तरुण चटर्जी, अरुण वोरा, इन सब के मौजूदगी में नगर चौपाटी का लोकार्पण हुआ था। सरोज पांडे उस वक्त दुर्ग नगर निगम की महापौर थी, लेकिन जिस सोच के साथ नगर चौपाटी का निर्माण किया गया था, आज कई सालों से, मेरे ख्याल से 15 साल तो मुझे ही देखते हो गया, जिस तरीके से नगर चौपाटी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। चौपाटी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लोगों के देखने योग्य हो। यहाँ पर ये कहना चाहिए कि पूरी उजड़ चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी चौपाटी में नहीं पहुँचता, इक्का दुक्का लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर कुछ देर बैठ करके चले जाते हैं। नगर चौपाटी की चौपट व्यवस्था को लेकर जब चौपाटी में मौजूद कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। चौपाटी में दुकान लगाने वाले एक दुकानदार हमारे साथ और आइए चौपाटी की व्यवस्था को लेकर इनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे कब से दुकान लगा रहे हैं? ये 8-9 साल हो गया। क्या परिवर्तन देखते हैं चौपाटी में, पहले कैसी थी और अभी कैसी? पहले तो बहुत अच्छी थी मैडम, है ना, लेकिन अब क्या है, निगम प्रशासन ध्यान नहीं देता। देख रहे हो आप खुद, अपने हालात देख रहे हो कैसे है ना, और यही एक हमारे रोजी रोटी का साधन। निगम हमसे कोई किराया नहीं लेती न बिजली बिल नहीं, है ना, तो वो हमारे कुछ परमानेंट ग्राहक जमे जुमा है वो आते हैं, बस उन्हीं की बदौलत बस रोजी रोटी चल रही, बस निकल रही। यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो क्या लगता है? नहीं, साफ गंदगी तो गंदगी बहुत है, आप देख रही है ना, कोई आता ही नहीं है यहाँ। पूरी दुकानें जर्जर हो चुकी है, टूटी हुई है, कौन आएगा यहाँ? बनाने की कवायद निगम द्वारा आप लोग ने शिकायत की, कुछ बोला निगम में? क्या शिकायत करेंगे, अब 2-4 दुकानदारी तो है, आप देख रहे हो, एक बाकी दुकानदार नहीं थे यहाँ पे? नहीं, ये सब खाली पड़ी हुई दुकानें, पूरी खाली है। वो जो पुराने लोग हैं जिनके कस्टमर यहाँ पर बने बुनाए हैं, बस वही है, बस बाकी नया कोई है ही नहीं यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप अभी? अच्छा हो जाए। और बड़ी जगह बेवजह पड़ी है, शहर के बीचों बीच पड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हैं कि इसका सुधार? हाँ, सुधार हो, कस्टमर आए, हमारी आय बढ़े। हमसे भले निगम किराया ले, हम देने को तैयार है ना, कम से कम परिवार सहित कोई आए, बैठे। पहले जैसा नहीं, पहले आते थे परिवार के लोग, अब नहीं आते कोई। अब ऐसे गंदगी में कौन आएगा बताइए? कपड़ा बिछा करके बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको चौपाटी की जिस तरीके से स्थिति है, इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ हम लोग जब भी आते हैं, यहाँ दुनिया भर का गंदगी जो फैली रहती है, ऐसे लगता है कि यहाँ आए कि नहीं आए, लेकिन हम लोग की मजबूरी है। दोपहर का खाना खाना है, मार्केट वाले हम लोग कल कम से कम आगे आधा घंटा आराम कर ले, और उस हिसाब से सफाई रहनी चाहिए, जो है नहीं। दुकानें जो यहाँ पर है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सफाई हो, दुकानें संचालित हो और कहीं ना कहीं चौपाटी में रौनक आए? हाँ, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ना, उससे क्या है, अलग ही मजा रहेगा। इसमें क्या है, आज की डेट में देखते हैं जिस हिसाब से, ऐसे नहीं लगता। यहाँ हम लोग मजबूरी में आते हैं, मजबूरी बोलने से मतलब शौक से नहीं आते, मजबूरी होगी, खाली खाना खाना है हमको, लेकिन जिस हिसाब से गंदगी देखते हैं ना, बहुत गंदा लगता है। बन जाएगी, एक नंबर लगेगा, बिल्कुल बरोबर है। गजेंद्र यादव जी विधायक है, उनका क्या कर्तव्य है चौपाटी को लेकर? चौपाटी लेकर के बनाना चाहिए। पहले जिस हिसाब से संचालित थी दुकानें, उस हिसाब से अब नहीं, पहले से ये बदतर हो चुका। यहाँ पहले तो हुजूम लगा रहता था, अब तो कोई आदमी पसंद ही नहीं करते यहाँ, और हम लोग की मजबूरी है, मार्केट वाले चलो आधा घंटा भी डालिए। चौपाटी जैसा है ना, एक थोड़ा सा साफ सफाई होना चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए। सिटी के बीच का सेंटर है, तो मेरे ख्याल से जो रीजन से ये बनाया गया था कि लोग यहाँ पे फैमिलीज आए, तो वैसा तो कोई सिनेरियो यहाँ पे फिलहाल है, तो थोड़ा अगर इसको मेंटेन किया जाए तो डेफिनेटली वो चीजें हो सकती, वही चीजें है। आप लोग कब से यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग तो मैम 4-5 साल से आ रहे हैं। कैसी स्थिति तब थी और अभी कैसी? पहले स्थिति बहुत थी, अभी तो बहुत ज्यादा ही खराब है। यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं जलता है, यहाँ ना साफ सफाई होता है कोई चीज।
कोई चीज़ का मेंटेनेंस नहीं है, पानी वानी भी आता है तो गंदा ही आता है यहाँ पानी। लोग जागरूक युवा है, क्या कर्तव्य है आप लोगों का? आप लोगों को कुछ पहल करनी चाहिए, कहीं शिकायत विधायक से मिलना चाहिए, महापौर से मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आप लोगों के द्वारा की चौपाटी खूबसूरत हो जाएगी, फिर कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया लगेगा, पहले जैसा ही नहीं हो जिस उद्देश्य को लेकर के चौपाटी बनाई गई थी, कहीं न कहीं वो उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आया। जागरूक युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा आपने सुना। आप सभी युवाओं का कहना था कि निश्चित तौर पर चौपाटी की दुर्दशा में सुधार करना चाहिए और सभी ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि चौपाटी यदि अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पर काफी सारे लोग अपने मनोरंजन के लिए पहुंचेंगे। वहीं नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल का कहना था कि चौपाटी जो है वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, शहर के बीचों बीच स्थित है, उसको बनाने की कवायद निश्चित तौर पर की जाएगी। और जब गेट को लेकर, एंट्रेंस को लेकर के बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये भी काफी गंभीर विषय है, इस विषय पर भी नगर निगम अवश्य ध्यान देगा और चौपाटी को बनाने की कवायद जो है वो की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने क्या कहा आपको भी सुना। कि मुझे जानकारी मिली कि उसका प्रॉपर मतलब अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, या हुआ था तो उसको ठीक से चलाया नहीं, जिसके कारण कि वो बंद पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं, मैं उसका एक योजना बना रहे हैं ताकि उसको किस तरह से सफलतापूर्वक चलाया जा सके, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर हम लोग उसके लिए कोई नया टेंडर या फिर नया ठेका देंगे ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका निकल पाए और उस एरिया का उपयोग हो पाए। नगर चौपाटी की चौपट व्यवस्था को सीजी भास्कर की टीम ने आप सबको दिखाया। चौपाटी में जिस तरीके की अव्यवस्था थी उससे सीजी भास्कर ने आप सभी को रूबरू करवाया। कुछ लोगों का कहना था कि दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव को इतने बड़े प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि चौपाटी की व्यवस्था में सुधार हो सके और लोग चौपाटी में मनोरंजन और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहुंचे, ना कि यहाँ पर असामाजिक रूप से बैठने, शराब बीड़ी पीने के लिए बैठे। फिलहाल यहाँ पर जो मौजूद लोगों थे उनसे हमने बातचीत की, आयुक्त से भी बातचीत की। सभी का यही कहना था कि चौपाटी की व्यवस्था में सुधार अवश्य किया जाना चाहिए। लाइट और पानी की यदि बात की तो कहना था कि रात्रि के समय में काफ़ी अंधेरा रहता है, कहीं लाइट जलती है, कहीं नहीं जलती। शायद यही कारण था कि ये सारे दुकानदार जो है वो अपनी अपनी दुकानदारी छोड़ करके चौपाटी से पलायन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अन्य स्थान पर अपने रोजी रोटी का साधन वो ढूंढ चुके। कुछ और जो 2-4 दुकानें खुली थी उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि मजबूरी है, रोजी रोटी चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए इस जगह पर आकर के व्यापार कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन से उन सभी ने अपील की है कि चौपाटी की चौपट व्यवस्था को सुधारने की कवायद जल्द पूरी की जाए, क्योंकि नगर चौपाटी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे एक अच्छी सोच को लेकर के बनाया गया था। कहीं ना कहीं वो सोच जो है वो लुप्त होती नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके का आश्वासन नगर निगम के आयुक्त ने दिया है उसे लेकर के सभी को उम्मीद है कि निश्चित तौर पर चौपाटी की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और चौपाटी जो है चौपट से अपनी अच्छी स्थिति में आएगी। लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मनोरंजन करने के लिए पहुँचेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चों की किलकारियों से चौपाटी जो है वो गूंजेगी और नगर चौपाटी जिस उद्देश्य से नगर चौपाटी का निर्माण कराया गया था वो उद्देश्य भी पूरा होगा। फिलहाल आश्वासन का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।